ड्राईव्ह केलाय फ्रंट फुटला येऊन. चांगलं क्षेत्ररक्षण जरूर पाहायला मिळालं एक्स्ट्रा कव्हरच्या फिल्डरच्या माध्यमातून. मात्र तत्पूर्वी एक धाव कंप्लीट केली गेली आहे. खातं उघडण्यात आलेलं आहे बॅट्समन केतन पाटीलचं, त्याचप्रमाणे आई देवी वडुणवकर संघाचं. प्रत्येकी 5 षटकांचा हा देखील सेमीफायनलचा सामना. आजचा दिवस क्वार्टर फायनल्स आणि सेमीफायनल्सचा आहे. उद्या मात्र तुम्हाला फायनल डे पाहायला मिळेल. अंतिम सामने 4ही फॉर्मॅटचे उद्या खेळवले जाणार आहेत. सुरेख बॉल यावेळेस पाहायचा आहे बॅटला लागलाय की नाही. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय शॉर्ट बॅकवर्ड पॉइंटला. एक धाव घेतली जाते. लेग बायचा इशारा पंचांनी केलाय. या सामन्याचे 2 मैदानी पंच आपण पाहतोय, विजय पाटील आणि विजय वाघमारे. भरपूर मान्यवर व्यासपीठावर आहेत. मान्य श्री अजय पाटील साहेब देखील व्यासपीठावर दिसत आहेत. यावेळेस छोट्या बॅकलिपचा वापर करून हलक्या हातानं बॉल तटवलाय वायडिश मिडॉनकडे. सिंगल प्राप्त करत असताना बॅट्समन केतन पाटील. संथ सुरुवात. पहिल्या 3 चेंडूंवर 3 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत. भावेश पवार गोलंदाजी करतोय आणि निश्चितच भावेश पवारनं चांगली कामगिरी केली या स्पर्धेमध्ये देखील, आणि त्यामुळेच त्याच्या चेंडूंचा कुठेतरी सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. यावेळेस मात्र एक आक्रमक फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु कुठेतरी स्ट्रगल करताना दिसतोय पहिल्या बॉलपासून फलंदाज योगेश. बॅटवर बरोबर चेंडू घेता आला नाही. मात्र एक गोष्ट चांगली करतायत फलंदाज, प्रत्येक बॉलवर धाव घेत आहेत आणि धावफलक त्यांनी हलता ठेवलाय. धावसंख्या झाली बिनबाद 4. नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना ग्रामीण गटातून या सेमीफायनल मॅच मध्ये आई देवी वडुणवकर संघ. भावेश पवार पुढचा बॉल घेऊन. यावेळेस फुल टॉस आहे. पाठवलाय बॉल डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. उत्तुंग षटकार. मॅग्निफिसंट हिट. या सामन्यातील हा पहिला कमजोर चेंडू आणि पहिला षटकार. कुठेतरी असं वाटतं की यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न होता, मात्र नियंत्रण हरवलं भावेश पवारनं आणि त्यानंतर फलंदाज केतन पाटीलचं नियंत्रण पाहायला मिळालं. मनगटी प्रहार केला, अचूक टायमिंग साधलं आणि स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑन साइडला एक मोठा षटकार. या षटकाराच्या मदतीनं धावसंख्या दुहेरी अंकात जाऊन पोहोचली आहे वडुणवकर संघाची. बिनबाद 10. भावेश पवार वन्स अगेन लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस फक्त दिशा दाखवली. व्हॉट अ ग्रेट शॉट. बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप स्क्वेअर थर्ड मॅन कडे, मात्र फिल्डर पोहोचलाय त्या ठिकाणी. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न धोकादायक असू शकतो. ओहो, भरपूर काही घडतंय एकाच बॉलवर. इष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या भावेश पवारनं, परंतु चेंडू हातात नव्हता आणि त्यामुळेच 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. चांगली सुरुवात वडुणवकर टीमच्या माध्यमातून. धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 12. खूप चांगल्या कंट्रोल मध्ये दिसतोय फलंदाज केतन पाटील. फक्त ग्रामीण क्रिकेटच नाही तर जेवढे फॉर्मॅट्स तो सध्या खेळत आहे भिवंडी तालुका क्रिकेटमध्ये, तेवढ्या फॉर्मॅट्समध्ये चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे आणि त्याचाच फायदा उचलतोय. फक्त दिशा दाखवली होती. बॅटचं तोंड योग्य वेळेवर त्याने उघडलं होतं आणि 2 धावा. खरं तर दुसरी धाव धोकादायक होती. हातात बॉल असता भावेश पवारच्या तर जरूर योगेशला मैदान सोडावं लागलं असतं, परंतु सुदैव बॅट्समन योगेशचं. योगेशने 2 चेंडूंचा सामना केलाय, 1 धावेचं योगदान दिलंय. केतनने 4 चेंडू खेळलेत, 10 धावांचं योगदान आतापर्यंत त्याने दिलंय. सुरुवात सुरेख केली वडुणवकर टीमनं आणि निश्चितच मोठं चॅलेंज हे असणार आहे वडुणवकर संघाचं. त्यांचा स्क्वॉड तुम्ही पाहत आहात प्लेइंग 11. गोरसई बी संघासमोर हे मोठं चॅलेंज असणार आहे. यस, वेल बिगन इज हाफ डन. अगदी बरोबर. मात्र ज्याचा शेवट चांगला ते सर्व काही चांगलं असतं, ही म्हण क्रिकेटमध्ये फार महत्वाची आहे. कपिलचा पहिला बॉल चांगला होता. 1 धाव लेग बायच्या रूपात. योगेश फार आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न करतो. चेंडूच्या मेरिटवर त्याने आतापर्यंत फटके मारलेले नाहीत, त्यामुळेच त्याला जास्त यश मिळत नाहीये. लेग बायच्या स्वरूपात 1 धाव आली आहे. धावसंख्या झाली बिनबाद 13. ऑफ साइडला 5 फिल्डर्स दिसत आहेत. ऑन साइडला 4 खेळाडू आहेत. सुरेख बॉल पायावर आदळलाय, मात्र उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेर खेळत होता फलंदाज. थोडंसं अपील करण्यात आलं. अपीलमध्ये काही तथ्य नव्हतं. लेग बायचा इशारा केलाय पंचांनी, पाहू शकाल तुम्ही. इम्पॅक्ट उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेर आहे. स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न केला होता बॅट्समन केतनने. लेग बायच्या स्वरूपात देखील भरपूर धावा येत आहेत या इनिंग्समध्ये. सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं ग्रामीण फॉर्मेट से. यावेळेस संधी होती, मात्र संधीचं सोनं करता आलं नाही फलंदाज योगेशला.
खेळायचं होतं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून, परंतु इनसाइड एज लागली. मला वाटतं बॅटच्या खालच्या टोकाला बॉल लागलाय. रिप्ले पाहणं इंटरेस्टिंग असेल, पाहूया आपण. ये देखिए, हालांकि स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, गेंद लगभग किनारे से लग गई थी. केतन पाटिल बहुत अच्छे टच में, कपिल के ने केतन को पंच किया, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री में. हो क्या कैच पकड़ा है. ये आधा विकेट फिल्डर का अजय गरात. अगदी बरोबर, योगेशनं कमाल केली आहे. जेव्हा चेंडू बॅटमधून निघाला होता असं वाटलं होतं की हा चौकार किंवा षटकार असेल, कारण गॅपमध्ये देखील फटका होता. जोरदार पंच केलं होतं, परंतु भरपूर काळ चेंडू हवेत राहिला आणि अप्रतिम झेल, अगदी सीमारेषे लगेच अप्रतिम झेल. बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की तरह शॉट को खेला था. बहुत ही करारा पंच स्ट्रोक था, लेकिन क्या कैच पकड़ा है. कैचेस विनिंग मैचेस. ग्रामीण क्रिकेट, ग्रामीण का तड़का आप देख रहे हैं महापौर चषक 2021 में. वडू नवगर बनाम गोरसई बी. हा सामना देखील भरपूर रोमांचक स्थितीत जाईल अशी दाट चिन्हे आहेत. चांगला बॉल, कपिल केणे खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. खरं तर त्याने जो कमजोर बॉल टाकला होता त्या चेंडूवर त्याला विकेट मिळाली आहे. ये देखिए, तमाम हमारी जो महिलाएं हैं, सम्मानीय महापौर साहिबा के साथ मैच देखती हुई. कपिल के अगेन इस मर्तबा हुक किया है, पीछे खिलाड़ी और एक हाथ का कैच. मेरे ख्याल से एवन पवन है वहां. एवन पवन ने इस कैच को लपका है. क्या कैचिंग हो रही है. ये मुकाबला अजय गरात कैचिंग के लिए याद रखा जाएगा. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैचेस. अगदी बरोबर, आधी योगेश आणि आता योगेशचा झेल टिपलाय पवन केणेनं. एवन झेल, व्हाट अ कॅच. बाउंड्री लाइन पे जब आप फील्डिंग करते हैं तो इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते. जब आप फ्लड लाइट की रोशनी में खेल रहे हो. एकाएक पलटवार दूसरे ओवर में कपिल केने का. 2 ओवर की समाप्ति. रन बने इस वक्त 15 और विकेटें गिरी है 2. 3 रन देकर 2 विकेट. व्हाट अ बॉलिंग. अफलातून गोलंदाजी आणि अफलातून क्षेत्ररक्षण या दुसऱ्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. भरपूर उंच फटका मारला, भरपूर स्ट्रगल केलं होतं फलंदाजाने, मात्र पवन आडवा आला आणि एका हाताने त्याने झेल समाप्त केला अगदी सीमारेषेच्या लगत डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. तर दुसरा फलंदाज बाद झालाय. धावसंख्या 2 बाद 15. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर वडूनगर संघ टॉस गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना तुम्ही पाहतात महापौर चषक 2021 चा हा सेमीफायनल सामना. भावेश पवार को कंटिन्यू रखा गया है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट. ओ क्या गेंद थी. टिप्पा खाने के बाद राइज होती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास, बैट्समैन की नींद को उड़ाती हुई. एक्स्ट्रा पेस आणि एक्स्ट्रा बाउन्स, आपटी दिली जाणून बुजून. लाइन ऑफ अटॅक खूप चांगला. भावेश पवार इस मर्तबा कलाइयों का उपयोग टर्न कर दिया ऑन साइड में. 1 रन बना, मिसफील्ड हुआ है और 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. यावेळेस कॅप्टन कडून चूक झाली. किशोर होता त्या ठिकाणी फिल्डर आणि एका धावेचं रूपांतरण लगेच फलंदाजांनी 2 धावांमध्ये केलेलं आहे. खूप छान रनिंग बिटवीन द विकेट्स. दिनेश चौगुले स्वतः संघनायक आहे. मोठी जबाबदारी त्याच्या खांद्यांवर आहे. 4थ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आलेला आहे. चांगला फटका होता. एस्टनच्या रोखाने येणारा बॉल त्याला फ्लिक केलं होतं फ्रंटफुटला येऊन आणि 2 धावांनी स्वतःचं खातं कॅप्टनने उघडलंय. इस मर्तबा फिर से अच्छा ऑन ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑन वाइडिश में खिलाड़ी. 1 रन. दिनेश चौगले 3 पे पहुंचे. कुल स्कोर को पहुंचा दिया वडू नौगर के 18 रन. वडू नौगर मैदान में 2-2 हाथ ले रही है और हमारे कमेंट्री बॉक्स में वॉइस ऑफ वडू नौगर नैनेश्वर चिकने हैं. भावेश पवार इस मर्तबा कट करने की कोशिश, मोटा सिरा, गेंद डीपिश गली में गई. 1 रन. चांगली गोलंदाजी करत असताना भावेश पवार बर्फानी बाबा गोरसई बी टीमसाठी पहिलं षटक देखील चांगलं राहिलं होतं. 12 धावा खरं तर पहिल्या षटकामध्ये खर्च केल्या होत्या. या षटकामध्ये विशेषतः त्याने चांगला मारा केलेला आहे. फक्त 4च धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात. हैंडसम अजय पाटिल को दिखाया जा रहा था. पटकी भी गेंद. व्हाट अ बॉल.
कान के पास से जाती हुई जागते रहो का आदेश देती हुई प्रशांत पाटिल को. दिनेश चौगुले आहे स्ट्रायकिंग एंडला. परफ्यूम बॉल होता, खूपच चांगली आपटी दिली, खांद्याचा वापर केला. इस मर्तबा स्विंग एंड मिस. क्या ओवर करते हैं, 3 मिनट में ओवर करते हैं बैट्समैन. इससे पहले कि कुछ सोचे ओवर खत्म होता है. अप्रतिम गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये थोडा मागणा ठरला होता भावेश पवार, मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केल्या. तुम्ही पाहू शकाल विद्यमान महापौर भिवंडी महानगरपालिका सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटील मॅडम यांना काहीतरी चर्चा त्या देखील करत आहेत या स्पर्धेच्या संदर्भात. तसेच जी विकास कामे आहेत त्यांच्या संदर्भात देखील चर्चा चालू आहेत त्या ठिकाणी. 19 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद, 3 षटकांची समाप्ती. आपल्यामध्ये डॉक्टर अरुण पाटील साहेब, डॉक्टर SD जैन आणि डॉक्टर श्रीपाल जैन देखील उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. ये आप देख सकते हैं डॉक्टर अरुण पाटिल इस वक्त चर्चा करते हुए सम्मानीय महापौर प्रतिभा विलास मैडम से. उन्हीं के नाम पे ये कप खेला जा रहा है और इस कप ने अब इतनी शोहरत हासिल की है कि बहुत देर तक ये इतिहास के पन्नों में टेनिस क्रिकेट के ऊपर लिखा जाएगा. पवन केने को गेंदबाजी दी गई. लेफ्ट आर्म राउंड ई स्टंप्स. प्रशांत के लिए बढ़िया ड्राइव ऑफ वॉली पे लेके लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी 1 रन स्कोर में आता हुआ. अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. सेमीफाइनल मुकाबला ओल्डी गोल्डी क्रिकेट से जागृत मराठा रानाल और वेदांत स्पोर्ट्स सरोली. इस मर्तबा आसमान में तान दिया है. गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन. व्हाट अ शॉट. कमाल का शॉट खेला है कैप्टन दिनेश चौगुले ने और हर मैच में वो कम से कम 1 छक्का लगा रहे हैं. इस टूर्नामेंट में बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने. जब जरूरत होती है तो बड़े शॉट्स खेलते हैं. लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव किया, थोड़ी जगह मिली थी. ये देखिए दूर से खेला लेकिन गेंद को दूर भी तो भेज दिया है बाबा. 6 रन. पावर बैक स्ट्रोक. सब बंदी चली. दिनेश चौगले ने कहा रन बंदी नहीं चलेंगी. बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक. कभी मिड विकेट की तरफ उन्होंने छक्के जड़े, कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से तो कभी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से. 26 रन हो चुके हैं. अजय गरात 40 प्लस, वन ऑफ द टफ टोटल. पवन केने भटक गए. वाइट. देखिए पवन केने बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं इस सीजन में उनकी बॉलिंग थोड़ी सी लचर रही है. इस मर्तबा फिर ऑफ स्टंप के बाहर. फिर वाइट. दिवाली समाप्त होने के बाद बोनस दे रहे हैं पवन केने. 28 पर पहुंचता हुआ स्कोर. बहुत दूर रखने की कोशिश और जिस गेंद पर छक्का लगा वो गेंद भी काफी दूर रखी थी उन्होंने. तो थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए पवन केने महंगे साबित होते हुए 2 गेंदों पर 9 रन खर्च किए हैं. 28 रन हो चुके हैं. इस मर्तबा बहुत ही कड़ा राउंड ड्राइव. वाइडिश मिड विकेट पे फील्डर. थ्रो पहुंचता हुआ. भावेश पवार का निशाना और बैट्समैन को जाने का सिग्नल. तीसरे अंपायर की भी आवश्यकता नहीं लगी वहां पर. ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय आया है. बैट्समैन रन आउट. बहुत पीछे रह गए भावेश पवार का जबरदस्त. ये देखिए थ्रो उनका सीधे स्टंप्स पर. हर फन मौला खिलाड़ी. कमाल का थ्रो. और दिनेश चौगले को आउट करने का इससे अच्छा तरीका भी नहीं हो सकता था. बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल में उन्होंने बैट्समैन को रन आउट किया है. यही खासियत है भावेश पवार की. जितने अच्छे बॉलर है, बैट्समैन है, फील्डर है, उतने अच्छे वो विकेट कीपर भी है. जागृत मराठा रानाल के कैप्टन और वेदांत स्पोर्ट्स सरोली के कैप्टन दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको तुरंत ही टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. ग्रामीण का दूसरा सेमीफाइनल, उसमें की टीम देखना है. फाइनल में मयूरेश इंटरप्राइजेस से टकराएंगी विजेता टीम. 40 प्लस का सेमीफाइनल ओल्डी गोल्डी क्रिकेट. जहाँ तक सिटी क्रिकेट का सवाल है, दिनेश 11 कुक्से और चैलेंज स्पोर्ट्स ए ये 2 टीमें फाइनल में पहुँच चुकी है. और ग्रामीण क्रिकेट में हम देखें तो वडौली बी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. आगरी राजा माहौल और विलास रानाल के बीच में मैच होना है. वो बहुत बड़ा मुकाबला रहेगा. मेरे ख्याल से वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहेगा. और इस समय ये सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है आई देवी वडुनगर और बर्फानी बाबा गोरसे बी के बीच में.
ओवर जूनियर नंबर क्रिकेट की यदि हम बात करें सिद्दीक जी, तो संयुक्त स्पोर्ट्स गौरीपाड़ा और सुरेश एंटरप्राइजेस पाए, ये दो टीमें फाइनल में पहुंच चुकी है। यस, सिटी इमर्जिंग से 2 टीमें पहुंच चुकी है और सिटी भिवंडी से 2 टीमें पहुंच चुकी है। देखिए, थोड़ा सा करेक्शन, नागरी राजा माहौल और विलास स्पोर्ट्स रानाल के बीच में जो मैच है वो प्री क्वार्टर फाइनल रहेगा और Yes. उसमें से जीतने वाली टीम एसएससीसी खाम्बालपाड़ा से टकराएगी क्वार्टर फाइनल में। इसका मतलब है कि देखना है कि माहौल गांव आगे जाती है या नहीं। अगर यहाँ से घोड़सई, अभी पहले कहना गलत होगा क्योंकि आपको तो पता है खासदार कप 2019 का फाइनल मुकाबला सुबह के 4 बजे खेला गया था घोड़सई भी और माहौल गांव के बीच में 5 मार्च को। सम्मानीय महापौर साहिबा बहुत समय देने के बाद हमसे विदा लेती हुई। तो टूर्नामेंट धीरे धीरे अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। आज रात का ये सेकेंड लास्ट मैच है। इसके बाद आज रात का अंतिम मुकाबला, वो भी सेमीफाइनल है 40+ कैटेगरी का। इस समय ग्रामीण का सेमीफाइनल चल रहा है। क्रेजी किया रे, दीवाना बना दिया है महापौर चषक ने लोगों को। कल 7 मुकाबले खेले जाएंगे। पहली मर्तबा टेनिस की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि किसी ग्राउंड से 4 चैंपियन एक साथ निकलेंगे। 40+ कैटेगरी, भिवंडी ओपन सिटी कैटेगरी, सिटी इमर्जिंग जूनियर कैटेगरी एंड एक गांव एक गट रूरल कैटेगरी। पवन के ने नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए। राहुल चोगले, ओ बढ़िया गेंद, अधिक उछाल, टिप्पा भी गुड लेन पे पड़ा था, ढूंढते रह जाओगे। बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन जितनी अच्छी गेंद थी उतनी बढ़िया विकेट कीपिंग भावेश पवार की। जब अतिरिक्त उछाल मिलता है बॉलर को और क्लोज कीपिंग जब होती है तो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन बढ़िया विकेट कीपिंग। इसलिए तो अरफन मौला खिलाड़ी है। ऑफिस टॉस खेला है पैरों के सामने, मिड विकेट पर 1 रन बनता हुआ। ओवर थ्रो हुआ है, रन लेना चाहते हैं, हाँ ना चलती भी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। आई देवी वडू नौकर का 30 रन, चौथे ओवर का खेल चल रहा है और अगला मुकाबला 40+ से दूसरा सेमीफाइनल। पवन, इसमें इस मर्तबा मिस टाइम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ इसे कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई। कैच छूटा प्रशांत का, आउट हुए राहुल चोगले। चार ओवर की समाप्ति, रन बने 31। अजय, कम से कम वडू नौकर को 10 के ऊपर देखना होगा क्योंकि वडू नौकर की भी गेंदबाजी में बहुत धार है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमने देखा है पूरे टूर्नामेंट में उनके गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। लेकिन इस समय गोरसई टीम के गेंदबाज थोड़े हावी नजर आते हुए। पहले ओवर में 12 रन आए थे, भावेश पवार का अच्छा सामना किया था, सलामी बल्लेबाजों ने विकेट भी नहीं गिरा था, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। 4 ओवर के बाद 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन आए हैं धीरज धुमाले, ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पहला हैट्रिक लिया। अच्छा ऑलराउंडर है धीरज, युवा खिलाड़ी है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और अपनी प्रतिभा को उन्होंने सिद्ध भी किया है इस महापौर चषक में। स्ट्राइक इस समय प्रशांत के पास है। आखिरी ओवर लेकर राहुल केने तैयार होते हुए। राहुल सीनियर, ओवर की पहली गेंद, ओ मानो पिछले गेंद का रिप्ले हो, ये भी गेंद हवा में है लेकिन इस बार विकेट कीपर गेंद के नीचे और बैट्समैन आउट प्रशांत पाटिल। प्रशांत पाटिल का फ्लॉप शो जारी है महापौर चषक में। इस पूरे टूर्नामेंट में चाहे फिर वो ग्रामीण क्रिकेट में खेले हो या फिर सिटी क्रिकेट में, कुछ खास योगदान नहीं दे पाए हैं। बहुत ही खराब फॉर्म उनका देखने को मिला है। ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, टॉपेज लगा
हवा में खड़ी हो गई थी गेंद और विकेट कीपर ने वहां पर कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच। मेघनाथ विकेट कीपर की भूमिका में पिछले मैच के हीरो मोरबी टीम के विरुद्ध क्या कमाल की पारी खेली उन्होंने। भावेश पवार और मेघनाथ के बीच में 63 रनों की धुआंधार पारी साझेदारी हुई थी। 31 पर गिरा है 5वां विकेट। पारी निश्चित रूप से लड़खड़ाती हुई आई देवी वडुनगर टीम की। नए बैट्समैन रोहित आए हैं। एक दो बड़े शॉट्स निश्चित रूप से खेलना चाहेंगे बल्लेबाज। 40+ जाने के लिए इस बार मिडल नहीं कर पाए हैं। सिंगल जरूर मिलेगा लेकिन क्या दूसरे की कॉल होगी? जी नहीं, एक ही रन पर संतुष्ट वहां पर दोनों भी बल्लेबाज। खाता खुलता हुआ सिंगल की मदद से बैट्समैन धीरज का स्ट्राइक अब रोहित के पास। बड़े प्रहार कर सकते हैं और यदि 2 बड़े शॉट्स लगते हैं बची हुई 4 गेंदों पर तो जरूर 45 के आसपास टोटल पहुंच भी सकता है, जिस पर एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। राहुल की यह गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर हैमर किया है लेकिन मिस टाइम शॉट। दूसरे की कोशिश में बल्लेबाज, मौका रन आउट का और मेघनाथ ने कोई गलती नहीं की। एक और बैट्समैन आउट। तेज गति से रन्स बल्लेबाज नहीं बना पा रहे हैं। केवल पहले ओवर में अच्छे खासे रन्स आए थे, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बढ़िया गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण। कपिल का ये थ्रो था, बाउंस पर विकेट कीपर ने थोड़ा आगे आकर कलेक्ट किया और बैट्समैन काफी दूर। दूसरा रन लेना वहां पर बहुत मुश्किल था। 1 रन बनाकर रन आउट हो चुके हैं रोहित। आई देवी वडोदरा टीम का स्कोर इस समय 32 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। मात्र अब 3 गेंदें पारी में शेष। अजय गरत, कल जो हमारा शेड्यूल है वो ठीक 1 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों को 12:30 बजे रिपोर्ट करना है। पहला मुकाबला रहेगा आगड़ी राजा माहुल बनाम विलास स्पोर्ट्स रानाल। दूसरा मुकाबला SSC खामालपाड़ा और इस मैच की विजेता टीम। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। दोस्तों, कल महापौर चषक की शुरुआत ठीक 1 बजे हो जाएंगी। आगड़ी राजा माहुल 2-2 हाथ लेंगी विलास स्पोर्ट रानाल से। व्हाट अ मैच। 3 रन आ चुके हैं इस ओवर से तो स्कोर 34 हो चुका है। 34 रन। इस बार करारा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं कपिल केने द्वारा। कपिल ने भी कमाल की फील्डिंग की है पूरे महापौर चषक में, चाहे फिर वो रईस बिल्डर्स के लिए खेले या फिर अपने गांव की टीम के लिए। कैचेस नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत करारा स्ट्रोक था ये, ऑन द राइज खेला गया था। ताकतवर शॉट लेकिन सीधे फील्डर के पास। टाइमिंग बहुत बढ़िया थी लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। लॉन्ग ऑफ थोड़ा सीधा भी था और बहुत ही अच्छा कैच वहां पर कपिल केने द्वारा। 34 पर गिरा है 7वां विकेट। आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर जिस तरह से शुरुआत की थी सलामी बल्लेबाजों ने पहले ओवर में भावेश पवार के विरुद्ध 12 रन लिए गए थे। ऐसे लग रहा था कि 50-55 रन शायद देखने को मिलेंगे, लेकिन यही गुरसई बी का क्रिकेट है। कभी भी ढील नहीं छोड़ते गुरसई बी के गेंदबाज और उनके खिलाड़ी। जबरदस्त टीम एफर्ट नजर आता है जिसके चलते वो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा खेल पेश करते हैं। और एक ऐसी ग्रामीण क्रिकेट की टीम है जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अच्छा क्रिकेट पेश कर सकती है। अगली गेंद लेकर राहुल। इस बार थोड़ा पीछे रखा था, तेज किया लेकिन दिशाहीन। अतिरिक्त रन मिलता हुआ, एक रन बेशकीमती है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदें बची हुई है। राहुल का भी अच्छा ओवर हालांकि साबित हुआ है अभी तक। मात्र 4 रन खर्च किए हैं। फिर से वाइड। और कई ऐसी टीमें रही है सिद्दीक जी जिनको वाइड गेंदें ले डूबी है। अजय, अगर हम पूछे कि महापौर चषक का मुजरिम कौन, तो सभी कप्तान कहेंगे वाइट। और कहीं ना कहीं लाइट वेट बॉल से टूर्नामेंट खेला जा रहा है, शायद वो एक दिक्कत रही है बॉलर्स के लिए। भले ही अच्छे प्रैक्टिस करके टीमें यहाँ पर आई, कई सारे मेहमान वीआईपी बॉक्स में मौजूद।
अब तो आधी हो गई सिद्दीक जी, ये वाइड भी है और पीछे भी चली गई सीमा रेखा के बाहर। पंजा पंजा मिल जाएगा यहाँ पर, 5 रन। अजय ये डबल बोनस दिया इन्होंने। ये देखिए कितनी दूर गेंद फेंक दी थी और गेंद निकल गई तेज आउटफील्ड पे। 5 रन वाइड के। मेघनाथ है विकेट कीपर की भूमिका में, अभी तक अच्छी विकेट कीपिंग की थी उन्होंने, लेकिन अब भावेश पवार बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अब मुझे लगता है कि विकेट कीपर की भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि भावेश पवार से अच्छा विकेट कीपर शायद ही कोई हो सकता है इस टीम में। कल के खेल की शुरुआत दोपहर 1 बजे होगी और जिन दो टीमों के बीच में पहला मुकाबला है उन दोनों भी टीमों को 12:30 बजे दोपहर में यहाँ पर रिपोर्ट करना है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन थी और बहुत ही बढ़िया यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बैट्समैन को। कोई रन नहीं इस गेंद पर। धीरज के पास है स्ट्राइक, रन संख्या 41, 41 रन। कल का पहला मुकाबला आगरी राजा माहौल और विलास स्पोर्ट्स राहनाल के बीच में, तो इन दो टीमों को ठीक दोपहर 12:30 बजे यहां पर रिपोर्ट करना है। स्मैश किया डाउन द ग्राउंड, कपिल के ने गेंद के नीचे और बल्लेबाज का काम तमाम। अंतिम गेंद पर भी सफलता मिलती हुई बर्फानी बाबा गोरसई बी टीम को। तो इस तरह से ये पारी आई देवी वडुनगर टीम की समाप्त होती हुई। कुल मिलाकर 5 ओवर्स में 41 रन बनाए हैं। इस बार भी टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन सीधे कपिल के हाथ में गेंद कैद होती हुई आगे आए वो, और बहुत अच्छा कैच, बहुत ही शानदार फील्डिंग कपिल केने की। के छा गए। तो 41 रन बने हैं और 42 का लक्ष्य है फाइनल में पहुंचने के लिए महापौर चषक 2021 में ग्रामीण गढ़ से बर्फानी बाबा गोरसई बी टीम के सामने। आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। आज रात का अंतिम मुकाबला, एक और सेमीफाइनल, और ये सेमीफाइनल होने वाला है 40+ कैटेगरी से जागृत मराठा रानाळ और वेदांत स्पोर्ट्स सरवली के बीच में। खूप खूप धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ। नगरसेवक दिनेश पाटील यांचा शुभ हस्ते या नाणेफेकीचा कौल आपण करणार आहोत आणि आज रात्रीचा हा शेवटचा टॉस असणार आहे। दिनेशजी, आपला शुभ हस्ते 40+चा टॉस करायला हरकत नाही आहे। वेदांत स्पोर्ट्स सरवली यांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे। धन्यवाद साहेब। आपण सेमीफायनल खेळणार आहात, किती उत्साहित आहात? भरपूर उत्साहित आहे। इथं मिनी वर्ल्ड कप खेळल्यासारखं वाटते, फार मजा येते खेळायला। काय डिसिजन घेतलाय? बॅटिंग करणार आम्ही। क्या बात आहे। तर तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा सामन्यासाठी। सर, सेमीफायनल मध्ये तुम्ही सुद्धा पोहोचलेले आहात आणि भरपूर मेहनत केली आहे। जागृत मराठा राहणार म्हटलं की स्पर्धेमध्ये राहण्यासाठी चांगलं खेळावंच लागेल। प्रथम गोलंदाजी करणारा 4 षटकांचा सामना आहे आणि ह्या संघासमोर तुम्ही भरपूर वेळा खेळले सुद्धा असाल। एक स्कोर आहे का डोळ्यापुढे की जिथपर्यंत तुम्ही त्यांना रोखू इच्छिता? 35 आतमध्ये थांबवण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। आणि संघामध्ये काही बदल आहे का, तोच संघ असणार? संघ असणार आहे। तर खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो। वेदांत स्पोर्ट्स सरवली या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी घेतली आणि प्रथम गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते म्हणजे जागृत मराठा राहणार या संघाला। हा सामना थोड्याच वेळात तुमच्या समोर आम्ही घेऊन येत आहोत। मात्र तोपर जाऊया आताचा जो सामना मैदानामध्ये रंगलाय त्या सामनाकडे। आई देवी वडुनगर विरुद्ध बाबा बर्फानी गोरसई ब। परत एकदा वळूया प्रियांशी स्टुडिओकडे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी पंड्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है महापौर चषक 2021 में। बहुत ही ज़बरदस्त वातावरण है यहाँ पर भिवंडी के ऐतिहासिक और बहुत ही खूबसूरत लोकप्रिय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। ये माननीय श्री अशोक पलांडे साहब, उनके साथ अन्य मेहमान आप देख रहे हो। सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है गोरसई बी और वडुनगर के बीच में। वडुनगर टीम की पारी समाप्त हुई है। 41 रन बनाए उन्होंने 8 विकेटों के नुकसान पर अपने निर्धारित 5 ओवर्स में। और अब बर्फानी बाबा गोरसई बी टीम के सलामी बल्लेबाज 42 रनों का लक्ष्य लेकर क्रीज की तरफ बढ़ते हुए। अंग्रेजी में कहा जाता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ तो है। और लड़ने के लिए
स्कोर है गेंदबाजों के पास, फाइटिंग टोटल ये जरूर है, लेकिन उसके लिए अच्छी गेंदबाजी जरूर करनी पड़ेगी। हालांकि वडोनगर टीम के गेंदबाज भी छाए रहे हैं पूरे महापौर चषक में। सलामी बल्लेबाज है विजय चंदने और संदेश केणे। ऐसे कई मुकाबले इस टूर्नामेंट में हमने देखे हैं जो 40-45 के बीच में हुए हैं और ये स्कोर डिफेंड भी किया गया है। उज्जवल पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए, संदेश के पास स्ट्राइक, बायत के बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक प्लेयर, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना श्रेष्ठ दिया नहीं है इस टूर्नामेंट में। कट करने की कोशिश, तेज निकल गई गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, डॉट गेंद। और डॉट गेंदें ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास रहेगा गेंदबाजों का। राउंड द विकेट पहली गेंद, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई नजर आई, स्विंग हुई गेंद टप्पा पड़ने के बाद ऑफ द सरफेस। तो ये काबिलियत है गेंदबाज उज्जवल की कि गेंद को स्विंग करा सकते हैं अच्छी रफ्तार के साथ। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, फिर से चूक गए, एक और डॉट गेंद। कहीं ना कहीं संदेश केने का भी फॉर्म जो है वो थोड़ा सा चिंताजनक रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। ये देखिए बिल्कुल पिछले गेंद का रीप्ले था, लेकिन स्ट्रोक हालांकि अलग खेला गया। पहली गेंद पर कट शॉट खेलने की कोशिश की थी, गेंद बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहली थी। इस बार बल्ले पर लिया है, एक रन जरूर मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग प्रशांत की, डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे हैं और लगभग वाइडिश मिड ऑन की तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया उन्होंने। दर्शकों से रिक्वेस्ट है, आपको गेंद डालते वक्त भोपू नहीं बजाने हैं। प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे, आपण चेंडू टाकताना वाजवू नका प्लीज, फक्त चेंडू टाकताना वाजवू नका। दोनों टीमों को बहुत अच्छा सपोर्ट है। तीसरी गेंद पर खाता खुला है संदेश केने का और बर्फानी बाबा गोरसई बी का। स्ट्राइक के समय विजय चंदने के पास, उज्जवल ने अच्छी शुरुआत की है। कप्तान दिनेश चौगुले जो इस समय मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं, हौसला बढ़ाते हुए अपने गेंदबाज का। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लेट कट किया है बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में बढ़िया फील्डिंग। सर्कल के थोड़ा सा बाहर जाकर गेंद को रोका फील्डर ने। बहुत ही संघर्षजनक ये मैच हो सकता है ऐसी उम्मीद है। और जिस तरह से पहले ओवर में शुरुआत की है गेंदबाज उज्जवल ने, उसी से ये लगने लगा है कि काफी रोमांचक मैच हो सकता है। संदेश केने 3 गेंदों पर 1 रन बना चुके हैं। एक शॉट थर्ड मैन रखा गया है, एक शॉट फाइन लेग, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अब कप्तान मौजूद है। अगली गेंद राउंड द विकेट। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, टॉप एज लगा है लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर। शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे, काफी देर हवा में रही थी गेंद, लेकिन किस्मत अच्छी वहां पर संदेश केने की कि फील्डर थोड़े दूर थे। एक और सिंगल आता हुआ। बड़ी धीमी शुरुआत देखने को मिल रही है गोरसई बी टीम की। लक्ष्य है 42 रनों का, 5 ओवर्स में ये 42 रन बनाने हैं। स्कोर इस समय 3 रन बिना किसी नुकसान के। लगातार कप्तान दिनेश अपने गेंदबाज से बातचीत करते हुए, और दिनेश ने भी गेंदबाजी बढ़िया की है। वो खुद अच्छे ऑलराउंडर है, जानते हैं कि इन कंडीशंस में क्या करना है और क्या नहीं। इस बार ऊंचा उठा दिया है, हवाई फायर, 6 रन सीधे महापौर चषक 2021 के वीआईपी बॉक्स पर। गजब का शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट, स्लॉट में आ गई थी और उसको लॉफ्ट कर दिया काउ कॉर्नर के ऊपर से। बहुत ही दमदार सिक्सर विजय चंदने के बल्ले से। सिक्सर के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छा ओवर साबित हो रहा था, लेकिन अंतिम गेंद पर बहुत ही
जबरदस्त स्ट्रोक खेला विजय चंदने ने और अब बचे हुए 4 ओवर्स में 33 रनों की आवश्यकता फाइनल में पहुंचने के लिए बर्फानी बाबा गोरसई बी टीम को। प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा विनंती आहे की आपण चेंडू टाकताना वाजवायचं नाहीये, चेंडू टाकल्यानंतर तुम्ही वाजवू शकता। गाजे वाजे के साथ दर्शक पहुंचे हैं स्टैंड्स में और दर्शकों से एक और रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। देखना है अंपायर वहां पर गेंद को बड़े गौर से देख रहे हैं, क्या नतीजा आता है, क्या कंफर्मेशन आता है अंपायर द्वारा। गेंद बदलने की मांग की जा रही है क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी चढ़ गई है गेंद पर, तो ऐसे में बल्लेबाजों को उस गेंद को देखना थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है। तो गेंद बदली जा रही है। 24 गेंदें और जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता। शुरुआत बहुत बढ़िया की थी उज्जवल ने, पहली 2 गेंदें डॉट, उसके बाद 3 सिंगल्स आए थे, दबाव बन रहा था बल्लेबाजों पर, लेकिन एक कमजोर गेंद की और उस पर छक्का जड़ा विजय चंदने ने, जिस वजह से अब दबाव थोड़ा सा हटा होगा। लेकिन दबाव तो रहेगा ही, जब तक मैच समाप्त नहीं होता है तब तक दबाव रहेगा दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर। और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त स्टैच्यूज है। स्टैचूज भी कलरफुल ड्रेसेस के साथ है, उनके भी ड्रेस आज चेंज भी हुए हैं, बहुत स्टाइलिश वो स्टैचूज हमने देखे। या कि हर चीज़ A1 है और ये मुकाबला भी तो A1 है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ते हुए A1 कमेंटेटर सिद्दीक जी भाभे। धन्यवाद अजय गरत। देखिए ये मुकाबला भी अजय जिस तरह का लक्ष्य है सामने रखा हुआ, कुल मिलाकर 42, पहले ओवर पे हम देखते हैं तो 9 रन हुए हैं और कोई विकेट नहीं गिरा है। लेकिन एक बात है कि वडू नौगढ़ को मैच को बराबर रखना है तो रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेना होंगी। जी बिल्कुल, और बॉलर्स को ये भी ध्यान में रखना होगा कि उनके पास ज़्यादा रन्स नहीं है खर्च करने के लिए, तो किफ़ायती बॉलिंग तो उनको लगातार करनी होगी। कई बार विकेट्स मिलते हैं लेकिन चौके छक्के लगते रहते हैं, तो उससे काम बनने वाला नहीं है वडू नवगर का। धीरज की पहली गेंद लॉफ्ट कर दिया है ऑन साइड में, कैच का मौका, केतन गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। संदेश पहले ही समझ चुके थे कि उनका काम तमाम हो चुका है क्योंकि केतन गेंद के नीचे थे। यस एब्सोल्युटली ट्रू, मैं वही कहने वाला था कि जंगल में शेर से शिकार कम छूटते हैं और मैदान में केतन पाटिल से कैच कम। देखिए हालांकि बहुत ऊंचाई से गेंद आई थी, कितना रिलैक्स उस कैच को लिया है, ये रहते हैं बड़े फील्डर। संदेश केने ने भी कहीं ना कहीं निराश किया पूरे टूर्नामेंट में, उनके भी बल्ले से ज़्यादा रन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जो बल्लेबाज अब मैदान में आ रहा है इसने तो चौकों छक्कों की बारिश कर दी थी पिछले मुकाबले में मुरबी टीम के विरुद्ध। नाम है मेघनाथ। बिल्कुल, मोरबी के सामने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी मेघनाथ ने। लेकिन अजय गरज जब मैच बड़ा होता है ना तो फिर खिलाड़ी छोटा हो जाता है क्योंकि उसका दबाव बड़ा रहता है। जी हाँ, मैच बड़ा होता है तो खिलाड़ी छोटा हो जाता है और खिलाड़ी को अभी ये देखना चाहिए कि सामने कौन है, परिस्थितियाँ कैसी है, उस हिसाब से खेल खेलना चाहिए। यस, खिलाड़ी को बड़ा परफॉर्म करना होता है, परफॉर्मेंस आपका मैटर करता है। इस बार एलिवेशन तो नहीं बना पाए हैं लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब विजय चंदने। लगता है कि विजय चंदने को भी एक लाइसेंस देकर भेजा गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अटैक ही करना है। बिल्कुल, विजय चंदन ने भी अजय बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, एक सिक्सर लगा चुके हैं, लेकिन नजरें तो सबकी रहेंगी हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार पे। वडू नौगढ़ की भी रहेंगी विकेट लेने के लिए। फिलहाल मेघनाथ पर और विजय पर नजरें है गेंदबाज की। एक और अच्छी गेंद, एक और सिंगल। समीकरण बदलता हुआ 21 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। स्कोर हुआ है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
कश्मकश हर मैच में आज देखने को मिली है। आज लो स्कोरिंग मैचेस हमने देखे हैं, लेकिन बहुत ही रोमांचक मैचेस देखने को मिले हैं। और ये अक्सर होता है क्वालिटी टूर्नामेंट में, जब मैचेस बड़े हो जाते हैं टोटल छोटे हो जाते हैं। ये सही आपने बात कही है। क्योंकि क्वालिटी गेंदबाजी का आपको सामना करना पड़ता है। इस बार थोड़ी कमजोर गेंद थी, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। और अजय गरज जब क्वालिटी रहती है ना तो क्वांटिटी ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि वो क्वालिटी रहती है, नायाब चीज है। जी हाँ, इसीलिए वो 35-40 रन भी वो क्वालिटी रन ही रहते हैं। 20 गेंदों में अब 30 रन चाहिए। क्रीज पर बल्लेबाज है मेघनाथ 1 पर बैटिंग करते हुए। विजय चंदने 9 पर बैटिंग करते हुए 1 छक्का जड़ चुके हैं। मेघनाथ के पास स्ट्राइक, धीरज चले राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ बढ़िया गेंद, इस बार विकेट कीपर ने अपने आप को झोंक दिया था रोकने के लिए, रोक नहीं पाए। और इसी बीच 1 रन पूरा। शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी ने गेंद को रोका था। बल्ले से आता हुआ ये सिंगल। संघर्ष करना पड़ रहा है गोरसई बी टीम के बल्लेबाजों को रन्स बनाने के लिए। आज लेकिन बल्लेबाजों को रन की कीमत मालूम पड़ गई। रन क्या होते हैं। और ऐसे हालातों में कुछ गेंदबाजों ने काफी वाइड गेंदें भी की है, तो उनको भी समझ में आया होगा कि रन क्या है। मिडल ही नहीं कर पा रहे बल्लेबाज, लेकिन फिर भी रन्स तो मिल रहे हैं। एक एक रन करके वो स्कोर को आगे बढ़ाते हुए। विजय चंदन के बल्ले से एक और सिंगल और इसके साथ ही 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बर्फानी बाबा गोरसई बी। दो ओवर में 14 रन आए और 3 ओवर में 28 चाहिए। मैच अभी भी बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं विश्वास भोई और उनके तमाम साथियों को इस वक्त वीआईपी डाइस पे। देखिए अजय गरत, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सेमीफाइनल है इसका हर ओवर अपने आप में एक मैच है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर ओवर में कुछ नई कहानी हमें देखने को मिलेगी। किसी टीम के लिए मैच बनता हुआ नजर आएगा तो किसी टीम के लिए मैच बिगड़ता हुआ नजर आएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि एक ओवर के बाद मैच जहां पर खड़ा है वहीं पर हमें नजर आए 50-50। 18 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता फाइनल में पहुंचने के लिए गोरसई बी टीम को। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए राजेश। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है और ये देखिए डकआउट। तालियां बजाकर अपने बल्लेबाजों को उत्साहित करते हुए वहां पर कपिल। राजेश पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर और वाइट गेंदों का एक नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। बहुत मेहनत होती है गेंदबाज की एक गेंद डालने के लिए, लेकिन जब वाइड होती है तो मेहनत गेंदबाज की और मलाई खा जाते हैं बल्लेबाज। फिजूल के रन मिलते हैं, मुफ्त में रन मिलते हैं और बड़ी खुशी होती है बल्लेबाज को जब ऐसे रन्स मिलते हैं, खासतौर पर इन कठिन परिस्थितियों में। राजेश इस मरतबा फोर्स के हवा में, फील्डर आ रहे हैं, बढ़िया कैच। कपड़े गंदे हो गए तो चल जाए, अगर दाग अच्छे हैं तो फिर सब कुछ अच्छा है। जबरदस्त कैच लपका है प्रशांत पाटिल ने। इस बार देखिए दूर से खेला था, वहां पर ऑन द राइज जोरदार प्रहार किया था, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बिल्कुल सामने। बहुत अच्छा कैच, खुद गिर गए लेकिन गेंद को गिरने नहीं दिया प्रशांत पाटिल ने। और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट मिला है विजय चंदने का वडुनगर टीम को। कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का चयन, स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खेल सकते थे। ऑफ साइड में सामने खेला, लंबी बाउंड्री को टारगेट किया उन्होंने। लंबी बाउंड्री को क्लियर करना बहुत मुश्किल यहाँ पर सामने की दिशा में। और बहुत ही दर्शनीय कैच, केतन ने भी एक कैच लपका है। 2 विकेटों का पतन हो चुका है। स्कोर इस समय 15 रन। कल सुपर डे है महापौर चषक का। कल 4 चैंपियन इस ग्राउंड से जाएंगे। कल पहला मुकाबला 1 बजे रहेगा। अगड़ी राजा माहौल बनाम विलास स्पोर्ट रानाल। टीमों को 12:30 बजे रिपोर्ट करना है। उसके बाद एसएससी बॉल, परफेक्ट यॉर्कर, व्हाट अ बॉल। दबाव की स्थिति में इस तरह की गेंद अपने आप में एक इतिहास रहती है। व्हाट अ मैग्निफिसेंट यॉर्कर। इसीलिए अजय गरत कहा जाता है कि क्रिकेट में 2 ही चीजों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और ये देखिए
दूसरा परफेक्ट यॉर्कर, कमाल का टेलीकास्ट। गजब का यॉर्कर था ये राजेश का। कोई भी बल्लेबाज होता मेघनाथ की जगह तो उनका बचना मुश्किल ही था। परफेक्ट यॉर्कर, दोनों पैरों के बीच में से सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई, सटीक यॉर्कर, और काम तमाम होता हुआ मेघनाथ का। तीसरा झटका लग चुका है गुरसई बी टीम को और अब मैदान में आ चुके हैं भावेश पवार। व्हाट अ मैच। हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार आए, लेकिन डगर इतनी आसान नहीं लग रही है अजय गरत, क्योंकि वडू नवगढ़ वालों ने भी कमर कस ली है। हार या पार, लड़ेंगे या मरेंगे। हालांकि भावेश पवार इस सिचुएशन के माहिर खिलाड़ी है। परसों भी हमने देखा था जब लाखिवली टीम सामने थी, 3 पर 3 विकेट गिरे थे, उसके बाद बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की थी, मैच जिताऊ पारी खेली थी भावेश पवार ने। और इनका तो एक ही हिसाब होता है, जितनी तूफानी नदी उतनी श्रेष्ठ तैराकी, जितना ज्यादा दबाव उतनी ही बढ़िया बैटिंग Yes. करते हैं भावेश पवार। कुछ खिलाड़ी ऐसे रहते हैं, उनके कंधों पे आप बहुत ज्यादा डालोगे तो कंधे और मजबूत हो जाते हैं। नो डाउट एट ऑल, इज द की प्लेयर इन टाइट सिचुएशन। लेकिन देखना है कि राजेश क्या करते हैं। स्कोर है इस वक्त 15 रन, 2 विकेट। भावेश पवार को स्वागत यॉर्कर से, स्वागत स्विंगिंग यॉर्कर से डिग आउट किया शॉर्ट कवर में। ऐसी गेंदें तो वकार यूनिस द्वारा देखने को मिलती थी, वसीम अकरम द्वारा डेथ ओवर्स में देखने को मिलती थी। आजकल बुमराह डालते हैं, मिचेल स्टार्क डालते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। खासतौर पर रिवर्स स्विंग का जब इस्तेमाल किया गया वकार यूनिस द्वारा, तो इस तरह के यॉर्कर देखने को मिलते थे। लेकिन गेंदबाज की भी हिम्मत देना होगी, क्योंकि यॉर्कर डालने में कभी आप भटक गए तो बड़ा शॉट आ सकता है। परफेक्ट यॉर्कर, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं राजेश पाटिल। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पवन को उछाल दिया, फील्डर नहीं रोक पाए। वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ पे बुलेट शॉट, 4 रन। कितना तेज स्ट्रोक आया था कि प्रशांत पाटिल 2 कदम ही भागे थे कि गेंद बाउंड्री के बाहर। ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद बल्ले से निकली, मौर थी 4 रनों की। ये खिलाड़ी खास है, इसके पास आत्मविश्वास है। खड़े खड़े ड्राइव कर दिया उन्होंने, लॉन्ग ऑफ को बीट किया। शानदार चौका, पवन का खाता खुलता हुआ चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ गुरसई बी टीम का 20 रन, लक्ष्य है 42 का, यानी कि अब और 22 रन चाहिए जीतने के लिए। ये ओवर बहुत अच्छा घट रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी कमजोर गेंद रही। नियंत्रण अभी तक के ओवर में बहुत अच्छा देखने को मिला था। 2 सटीक यॉर्कर्स भी डाले हैं राजेश ने, लेकिन इस दफा कहीं ना कहीं वो जगह दे बैठे। जिद्दी क्रिकेट आप देख रहे हैं, दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। इस बीच अगेन पुल किया, लेकिन एलिवेशन नहीं है, फोर्स किया था बैकफुट पे जाकर, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 1 रन। अभी भी काफी कश्मकश है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। 13 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता बर्फानी बाबा गोरसई बी टीम को। गोरसई बी और आई देवी वडूनगर के बीच में ये बहुत ही बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला महापौर चषक 2021 भिवंडी में। देखिए 13 गेंदों में 21 रन चाहिए, 8 का डिफरेंस है गेंदों और रनों के बीच में, जो कि बहुत ज्यादा हालांकि नहीं माना जा सकता है जब भावेश पवार और पवन जैसे बल्लेबाज क्रीज पर हो, लेकिन सामने गेंदबाजी भी बढ़िया है, जिस वजह से ये मुकाबला बहुत ही क्वालिटी मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है वडू नौकर का भी। उनके जो आउटफील्ड के खिलाड़ी हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। राजेश पाटिल, भावेश पवार को ड्राइव किया, फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन। ये मुकाबला अब धीरे धीरे थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। 2 ओवर में कितने चाहिए? 20 रन। अजय क्या कहेंगे? ये जो ओवर है ना, ये सेमीफाइनल ओवर है। बिल्कुल, हर गेंद की एक अपनी कहानी है, हर गेंद का अपना एक महत्व है, अलग से महत्व है, हर एक रन का अलग से महत्व है। 12 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है गोरसई बी टीम को। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में है और कहीं ना कहीं देखिए बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हवा में हमें इस समय थोड़ी सी ओस नजर आ रही है। यस, और यही कारण है कि गेंदे बल्ले पे पूरी तरह नहीं आ रही। देखिए ये जो ओवर है ना, ये तो तय करेगा कि एक ट्रॉफी और कैश आप लेकर जाएंगे। टीम मीटिंग हो रही है, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर हुआ है इस समय 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन गोरसई बी टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी A1 जोड़ी इस समय क्रीज पर है, भावेश पवार और पवन केनी। मैदान में तो लग रहा है कि क्रिकेट इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर वडू नवगढ़ वालों की टीम मीटिंग हो रही है, वहाँ बल्लेबाजों की, वहाँ अंपायर की।
अभी देखना है कि बॉलिंग किसको दी जाती है। पहले 3 ओवर्स के लिए 3 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल। क्या कप्तान गेंदबाजी के लिए आएंगे दिनेश या फिर धीरज वहां पर नजर आ रहे हैं बॉलिंग मार्क पर। शायद धीरज करेंगे ये चौथा ओवर, और सबसे इंपॉर्टेंट ओवर माना जाता है मैच का, पेनल्टीमेट ओवर। एब्सोल्युटली देखना है कि धीरज धुमाले गेंदबाजी के लिए लगाए गए। पहले ओवर में 5 रन दिए और 1 विकेट लिया। तो आंकड़े देखते हुए सही सोच कही जा सकती है कप्तान की। यस, आई थिंक दिस इज द राइट डिसीजन। देखिए रिजल्ट कुछ भी आए, कप्तान ने सही चुनाव किया है। शायद ये भी हो सकता था कि कप्तान खुद चौथा ओवर करे और फिर धीरज या फिर सिचुएशन को देखते हुए राजेश को ओवर देते, लेकिन अब उन्होंने धीरज को चुन लिया है। उनका ये दूसरा ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर। भावेश पवार के पास स्ट्राइक, 12 गेंदे शेष, 20 रनों की जरूरत। धीरज धुमाले भावेश पवार के लिए लॉक कर दिया है गेंद को मैदान के अंदर। ओ, खिलाड़ी पहले ही गिर गए कैच से। कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ सेमीफाइनल। इतनी बड़ी भूल आप नहीं कर सकते हो जब भावेश पवार का कैच आपके पास आ रहा हो, वो भी सेमीफाइनल मुकाबले में, और एक ऐसा लम्हा जिससे मैच पर आपकी पकड़ मजबूत हो सकती है। मिस टाइम कर बैठे थे, खड़े खड़े खेला था ऑन द राइज, और देखिए 3 तिगड़ा और काम बिगड़ा। यस, लेकिन जो खिलाड़ी लॉन्ग ऑन से गए थे वो खिलाड़ी गेंद की तरफ जा रहे थे और गिर गए। रोहित थे वहां पर। 11 गेंदे 18 रन। व्हाट अ मैच। डगर तो भावेश पवार के लिए भी आसान नहीं है इस समय। यस, लग तो वहीं रहा है क्योंकि गेंदे टाइम नहीं हो रही है, ड्यू फैक्टर काम कर रहा है। फिर से ड्राइव किया, इस बार दबा, कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। खराब गेंदबाजी, मिड ऑफ ऊपर रखा है और आगे वाली गेंद की उन्होंने, वो भी ऑफ स्टंप के बाहर। भावेश पवार ने बहुत जल्दी भाप लिया था फील्ड प्लेसमेंट क्या है, और देखिए कितना खूबसूरत लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, 4 रन। लुक एट दैट बुलेट लुकिंग शॉट, ओवर गोज द मिड ऑफ फॉर 4। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को जो हटा दिया था उसको देख लिया था भावेश पवार ने। काफी कुछ चल रहा है इस मैच में, काफी प्लानिंग हो रही है, लेकिन प्लानिंग के तहत काम करना बहुत जरूरी। अभी भी मैच काफी रोमांचक स्थिति में, स्कोर 28 पर पहुंच चुका है। 14 रन और चाहिए, 10 गेंदे शेष। फ्लिक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन। हर गेंद अब दबाव बढ़ाती हुई फील्डिंग पे, क्योंकि जिस तरह से चौका आया, जिस तरह से कैच छूटा, अब कितनी गेंदें कितने रन। 9 गेंदे और 13 रन। पवन 5 पर बैटिंग करते हुए, भावेश खेल रहे हैं 9 पर। भावेश बड़े ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। उनका जो कैच हवा में चला गया था वो लपका नहीं गया, और वो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। यस, आप इतिहास उठा के देखिए, भावेश पवार के आउट होने के बाद गुरसई भी कई मुकाबले हारी है। पवन के पास स्ट्राइक, फील्डिंग में लगातार परिवर्तन कर रहे दिनेश चौगुले। फील्डिंग चेंजेस भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस समय। नाजुक मोड़ पर खड़ा हो गया है ये मैच। ये गेंद ब्लॉक होल्ड में थी, अच्छा ड्राइव छोटी बैकलिप से, प्रशांत पाटिल से मिस फील्ड और 2 रन पूरे। गेंदबाज बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ। क्या कमाल की गेंद थी, हवा में तैरती हुई अंदर की तरफ आई थी। ये स्विंगिंग यॉर्कर था। देखते हैं रिप्ले में, ये देखिए, ओहो हवा में कितनी स्विंग हुई है गेंद, लेकिन कितना खूबसूरत शॉट खेला है उस पर भी पवन ने, और फील्डिंग स्लॉपी। इस वक्त दबाव बल्लेबाजों पर, दबाव गेंदबाजों पर, दबाव फील्डरों पर, दबाव दोनों तरफ के सपोर्टर्स पर। टेंसफुल मैच। फिर से अच्छा ड्राइव, गैप में गेंद जा रही है, और केतन के पास से 2 रन अगर बने तो इंडिकेशन है कि धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली, आई थिंक गुरसई भी मार्चिंग टुवर्ड्स टू द विक्ट्री। अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में। 7 गेंदों में आप केवल 9 रन चाहिए, लेकिन देखिए ये गेंद जो बची है इस ओवर की वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस गेंद पर सिंगल आता है या फिर डॉट गेंद जाती है, विकेट मिलता है, तो मैं समझता हूँ आखिरी ओवर में काफी दबाव बल्लेबाजों पर रहेगा। आखिरी ओवर की कहानी तो कुछ अलग ही होती है। धीरज चले अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर पवन के लिए।
लॉफ्ट किया, फील्डर मौजूद और बढ़िया कैच। लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती नहीं की केतन ने, आसान सा कैच था उनके लिए, बहुत ही अच्छा कैच और पवन के ने आउट। आखिरी ओवर में अब 9 रनों की जरूरत गोरसई बी टीम को। व्हाट अ मैच। देखिए आखिरी ओवर में अजय गरत 9 रन चाहिए। अब जो आखिरी ओवर है ना वो अपने आप में सेमीफाइनल है और उसकी हर गेंद अपने आप में सेमीफाइनल है। लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा वाइड रखा गया था, ओवर पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, सीधे बैट से ड्राइव किया था, टाइमिंग लाजवाब थी लेकिन प्लेसमेंट नहीं था। रन्स बनाने हैं तो टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए और फील्डर से आपको दूर खेलना होता है, खासतौर पर चौका लगाने के लिए। नए बैट्समैन राहुल केने। पवन को भी पता था कि कैच केतन पाटिल ले रहे। व्हाट अ मैच। अजय गरत सुबह 10 बजे से जो ये घमसान शुरू हुआ है तो रात के 12 बजे तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सभी मैचेस कट टू कट जा रहे हैं। प्राइमरी मैचेस रोमांचक रहे, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स का आज का दिन और आज की रात, और इसमें इतना घमासान देखने को मिला है। तो कल क्या आलम होगा यहाँ पर चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जब फाइनल मैचेस खेले जाएंगे। यस, नो डाउट एट ऑल। और टीमें भी तो अब अगर सिटी मर्जिंग में 2 निकल चुकी है, भिवंडी सिटी ओपन में 2 निकली है, आज आखिरी मैच तक 40 प्लस की 2 निकलेंगी, इसमें की 1 निकलेंगी और कल 3 बजे तक ये फैसला होगा कि आज की विजेता टीम से कल कौन टकराएगा। और कल ग्रामीण क्रिकेट में अग्री राजा माहौल और विलास स्पोर्ट्स रानाल के बीच में पहला मुकाबला हमें देखने को मिलेगा जो 1 बजे दोपहर में शुरू होगा। 12:30 बजे इन दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है। साथ में एसएससीसी खंबालपाड़ा टीम की भी चुनौती बरकरार है इस टूर्नामेंट में। वडवली बी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, डोंबिवली ग्रामीण की एक और बेहतरीन टीम। साथ में अब ये सेमीफाइनल जो चल रहा है, देखना है फाइनल में कौन पहुंचता है, गोरसई बी या फिर आई देवी वडुनगर। 6 गेंदें शेष है, 9 रन चाहिए। कप्तान के हाथ में है गेंद, दिनेश चौगुले आक्रमण पर। मेरा अपना मानना है कि दिनेश चौगले को अपने क्रिकेट करियर की सबसे बड़ी ओवर के लिए बुलाया गया है, स्वयं कैप्टन। पवार के पास स्ट्राइक, कमजोर गेंद लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए भावेश पवार। बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन, 5 गेंदें शेष है, 8 रनों की जरूरत। थोड़ा सा प्लस पॉइंट वडुनगर की तरफ गया है कि स्ट्राइक से भावेश पवार को दूर रखा है। वडुनगर के समर्थकों को लग रहा है कि वडुनगर जीतेगी, गोरसई बी के फैंस को लग रहा है कि गोरसई जीतेगी। वो तो होता ही है, सॉफ्ट कॉर्नर अपनी टीम के लिए होता है और Yes. हमेशा आपको लगता ही रहता है कि आपकी टीम जीतेगी, लेकिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक मैच में 2 विजेता नहीं। जी बिल्कुल, और एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। दिनेश चले राहुल के लिए, बेहतरीन गेंद, बिल्कुल जड़ में रखा, खोद कर निकालना पड़ा राहुल को। एक और सिंगल। ओहो, क्या मैच हो रहा है। क्या 4 गेंदें और 7 रन। क्या अजय गरत कहीं हम टाई तो नहीं देखने जा रहे? हमारा ही समय बढ़ जाएगा सिद्दीक जी, टाई मैच होता है। अरे नींद किसको आ रही है? कौन है जो सोया है? कौन है जो मापुर चषक से हटा है? लोग चिपके हुए हैं टेलीविजन सेट से, यूट्यूब से। भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, लेकिन इस समय तो लग रहा है कि तीनों भी रिजल्ट्स पॉसिबल है। या तो गोरसई बी जीतेगी या फिर वडुनगर जीतेगी या फिर मुकाबला टाई होगा। टाई होता है तो 2 गेंदों का बॉल आउट टाई होता है तो टॉस पर मैच। खड़े खड़े लॉप किया, पवार का पावर, स्टैंड में 6 रन। What a great stroke! Look at the reaction. He is a Harpan Maula खिलाड़ी. Look at that, picks on the opponent with the straight bat, lofted dash ball into the crowd as well. What a great shot! Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing. साउथ सुनार की, एक लोहार की और ये वक्त पे भावेश पवार की। 7 गेंदों में 16 पर बैटिंग कर रहे, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा, भावेश पवार ने ये 6 मारा। टेनिस cricket.in पे 9000 और प्रिंस मूवीज पे 10,000 लाइव यूट्यूब पे देख रहे। स्कोर्स लेवल हो चुके हैं इस 6 के साथ ही। 3 गेंदों पर अब महज 1 रन चाहिए गोरसई बी टीम को। दिनेश चले, राइट आर्म राउंड द विकेट, हवा में गेंद, गैप में गेंद,
और इसके साथ ही फाइनल में पहुंचती हुई गोरसई बी टीम, बर्फानी बाबा गोरसई बी टीम Yes. हीरो बने हैं भावेश पवार। कॉन्ग्रेचुलेशन गोरसई भी। यस, टीमें जश्न मनाएंगी, बाकी कोई भी अंदर नहीं आएगा। हर्षोल्लास का माहौल है इस Once more, समय once चैलेंज more. क्रिकेट ग्राउंड पर। Once more, Bhavesh Pawar showing his class. He is the great all-rounder in Maharashtra format and Indian format. ऐसे लगता है कि भावेश पवार जैसे इंसान जो होते हैं वो मुश्किल काम करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। कमाल के खिलाड़ी भावेश पवार। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर वरुणनगर टीम की भी, जिस तरह से उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेला। बहुत ही जुझारूपन उनका नजर आया पूरे महापौर चषक में। लाजवाब क्रिकेट, सही मायनों में क्रिकेट की जीत हुई है सिद्दीक जी। कुछ इस तरह से हुआ खेल। गोरसई बी टीम के पारी में संदेश केने ऊंचा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। लक्ष्य बड़ा नहीं था लेकिन संघर्ष बड़ा था, और उसके बाद ये एक और अच्छा कैच हमें देखने को मिला था प्रशांत द्वारा। मैन ऑफ द मैच है भावेश पवार। इज ओवर टू हरीश पंड्या। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे। आपण हायलाइट्स बघत आहात। भावेशचा झेल सुटला आणि भावेशने सामना फिरवला। पूर्ण गोरसई गाव आणि त्याचे पाठीराखे काय जबरदस्त इनिंग्स खेळलाय भावेश पवार। मी अभिनंदन करू इच्छितो बाबा बर्फानी गोरसई बी संघाचं। आई देवी वडूनवगर संघाने सुद्धा चांगली फाईट दिली आहे आणि दिनेश चौगले आणि टीमचं सुद्धा अभिनंदन। तर सन्माननीय डॉक्टर अरुण पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण हे पारितोषिक देणार आहोत। सामनावीरचा चेक आणि त्याबरोबर महापौर चषकचा सामनावीरची ट्रॉफी। अभिनंदन भावेश। दोस्तों, हमारे साथ भावेश पवार है। मित्रांनो, माझ्यासोबत भावेश पवार आहे। भावेश, आजच्या दिवसात तू भरपूर क्रिकेट खेळला आणि धनेशसाठी सुद्धा तू फायनलमध्ये घेऊन गेला आणि हा सामना जिंकून सुद्धा तू तुझ्या संघाला पुढे घेऊन गेलेला आहे। आजचा जो तुझा प्रदर्शन आहे त्याने नक्की पूर्ण संघ आता खुश झालेला आहे। तर बाबा बर्फानीचा आशीर्वाद सुद्धा भेटलाय। मॅच फसली होती एका क्षणी, तुझ्या जेव्हा झेल सुटला त्यावेळेला काय वाटत होतं तुला? झेल सुटलेला तेव्हा तर असं वाटत होतं का मॅच हातातून जाईल, पण पवन गेने होता विकेटवर। आम्ही तर मोजून गेलो होतो मॅच। पहिल्या बॉल 2 बॉलला संपली असती। पवन गेने लास्ट बॉलला सिंगल केला असतं तर, पण डोका लावून खेळला नाही। मी त्याला बोललो सिंगल कर, लास्टला 1 ओव्हरला 8 आपल्यासाठी 2 बॉलसाठी आहेत, पण ऐकला नाही। शेवटी प्रेशर आला माझ्या, मी प्रेशर हँडल करून मॅच जिंकून दिली। तर तुझा खूप खूप अभिनंदन। चांगलं खेळत राहा। मित्रांनो, हे आहेत भावेश पवार। तर शेवटच्या सामन्यासाठी जाऊया प्रियांच्या स्टुडिओमध्ये। धन्यवाद।